सिया एक बीच पर एक हैंडसम से लड़के के साथ डांस कर रही थी। बैकग्राउंड में एक स्वीट सा म्यूजिक बज रहा था। वो लड़का धीरे धीरे सिया के नजदीक आ रहा था। सिया ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे उस लड़के के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो लड़का उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी सिया के कानों में एक आवाज़ गूंजती है, सिया, सिया, उठो, अरे उठो सिया, आज के दिन भी लेट करोगी क्या? सिया ये सुनकर बेड से गिर ही पड़ती है और ज़मीन पर बैठकर आंखें मसलते हुए कहती है, क्या माँ, आप भी एंड टाइम पर आ गईं। वो बस मुझे हाँ पता है तेरे सपने। चल अब उठ जा और अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा, आज रिजल्ट है ना तेरा। हाँ मैं बस अभी आई, बस 10 मिनट। सिया जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाती है। सिया, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मोटू, अपने भाई से बोलते हुए। मम्मा देखो ना दी मुझे मोटू बुला रही है। सिया तू क्यों उसे परेशान करती रहती है? अरे मेरी प्यारी मम्मी, ये कहाँ मोटू है, ये तो कितना क्यूट है, क्यों है ना मोटू? मम्मा। सिया, चल अब मजाक करना बंद कर और नाश्ता करने बैठ जा। अरे नहीं माँ, अगर मैं नाश्ता करने बैठ गई ना तो पिया मेरी जान खा जाएगी, मैं जा रही हूँ। सिया मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं कहते। जा रही हूँ की जगह बोल मैं आती हूँ। हाँ माँ मैं आती हूँ, ओके चलो बाय। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सब उसे ऑल द बेस्ट भी कहते हैं उसके रिजल्ट के लिए। सिया के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें उसकी दोस्त पिया बैठी थी। पिया सिया के कान खींचते हुए कहती है, क्यों हाँ इतना लेट? अगर तो 2 मिनट और नहीं आती ना तो मैं पक्का तुझे छोड़कर चली जाती। सिया, और रही बात मुझे छोड़कर जाने की, तो वो तो तू जाने से रही। बचपन से जानती हूँ तुझे, भले ही कितना भी लेट हो जाए लेकिन तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। जानती है तो क्या हमेशा लेट करेगी? अरे नहीं यार, वो क्या है ना, आज बहुत ही अच्छा सपना आ रहा था। एक हैंडसम सा बंदा मुझे किस करनी ही वाला था, लेकिन पियो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए। लेकिन क्या? लेकिन मेरी कहानी की विलन मेरी माँ ने उठा दिया मुझे और तोड़ दिया मेरा एक और हसीन सपना। अरे तू टेंशन मत ले यार, वैसे भी तेरी जिंदगी भी किसी हसीन सपने से कम थोड़ी ना है। कब क्या हो जाए किसे पता। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, तुझे रिजल्ट की टेंशन नहीं हो रही है? हसीन सपना नहीं, डरावना सपना। कुछ भी कभी भी हो जाता है और अच्छा तो कभी हुआ ही नहीं है। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। और रही बात रिजल्ट की, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी जो लिखा है वही आएगा। हाँ लेकिन तू तो जानती है ना कि हम दोनों का दिमाग पढ़ाई के अलावा और सारी जगहों पर चलता है। हाँ जानती हूँ, लेकिन तू टेंशन मत ले यार, मैं ना इस बार बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पास हो ही जाऊंगी। हाँ वो तो मैं भी हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। पिया एक लंबी सांस लेते हुए, पता नहीं क्या होगा। सिया, वही होगा जो मंजूर प्रोफेसर होगा। और वैसे भी क्या इतना टेंशन लेना, फर्स्ट सेमेस्टर ही तो है। चल अब देखेंगे किसने क्या गुल खिलाए हैं। फिर दोनों सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लगा हुआ था उस जगह पर पहुंची। वहां स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। सबको साइड करते हुए वो दोनों जैसे तैसे रिजल्ट के पास पहुंची। उन दोनों ने अपना अपना रिजल्ट देखा और बाहर आ गई। सिया के 75% आए थे तो पिया की 81%। सिया झूठा गुस्सा दिखाते हुए, क्या रे, तू तो कह रही थी कि तूने कुछ नहीं पढ़ा, तो मुझसे ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए? अरे यार तू क्या भी, छोड़ना क्या फर्क पड़ता है। चला तुझे कैंटीन से नाश्ता करवाऊं, मुझे पता है तूने कुछ नहीं खाया होगा। हाँ यार भूख तो बहुत लगी है, मुझे सुबह जल्दीबाजी में नाश्ता नहीं किया था ना। चल आज तू ही खिला दे, अच्छे रिजल्ट की खुशी में। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हुए कॉरिडोर से गुजर रही थीं कि तभी कोई लड़का सिया से टकरा गया और उसके हाथ में जो कॉफी थी वो सिया के हाथ और उसके हाथ में जो बुक थी उस पर गिर गई। सिया के मुंह से एक आह निकली, लेकिन उस लड़के ने ध्यान नहीं दिया और आगे जाने लगा। सिया को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो उस लड़के के सामने गई और कहा, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाई क्या? लड़के ने गुस्से में आकर सिया के हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचा और अब अगले भाग में देखें। धन्यवाद।